देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे साथ इस घटना को घटे आज 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस घटना का खौफ मेरे जहन में बिल्कुल वैसे ही बैठा है जैसे कि मेरे जहन में पहले से बैठा हुआ है। यह घटना मेरे साथ लगभग 8 साल पहले घटी थी। उस वक्त मेरी उम्र यही कोई 21 साल की होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे गांव में एक रास्ता पड़ता है जिसका नाम है झाला, और यह रास्ता लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर जाकर हमारे गांव से गुजरता है। और अब इस रास्ते का नाम बदलकर भूतियावास भी कहा जाता है। और इसी रास्ते ने मेरे साथ इस घटना को रूबरू करवाया था। इस पूरे हादसे में सिर्फ मेरी ही गलती थी, क्योंकि मैं अपनी शर्त को पूरा करने के लिए और अपने काम को थोड़ा ऊंचा बनाने के लिए उस रास्ते पर पहुंचा। उस वक्त मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट हुआ करता था और मुझे अक्सर बाजार से गांव का सफ़र तय करना पड़ता था। मैं उस रास्ते से नहीं आता था जिस रास्ते पर मेरे साथ यह घटना घटी थी। एक दिन मैं और मेरी मम्मी खाटू श्याम जी के यहाँ दर्शन करने गए थे। वहाँ पर मेरी मम्मी ने मेरे लिए एक लॉकेट खरीदा। हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, पर मैं भगवान में विश्वास जरूर करता था। मेरा विश्वास और श्रद्धा भगवान में हमेशा बनी रही थी। मेरी मम्मी भी एक धार्मिक प्रकार की इंसान थी। मेरी मम्मी को भूत प्रेत भगवान सभी चीज़ों में काफ़ी विश्वास था, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। मुझे सिर्फ भगवान में विश्वास था। मैं सिर्फ उन्हें ही पूछता था। उसके बाद मेरी मम्मी ने वह लॉकेट मेरे गले में मुझे पहनाते हुए कहा कि अगर तुम किसी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ तो सच्चे दिल से खाटू श्याम बाबा को याद कर लेना। वह किसी रूप में आकर तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। मम्मी की इन बातों पर मुझे इतना विश्वास तो नहीं था, लेकिन मैं मम्मी की बात को टाल भी नहीं सकता था। उसके बाद मेरी मम्मी द्वारा दिया गया वो लॉकेट मैंने अपने गले में पहन लिया और फिर हम लोग हमारे घर लौट आए। उसके कुछ दिन बाद ही मुझे पता चला कि हमारे कॉलेज के अंदर एक फंक्शन होने वाला था। वह फंक्शन रात के लगभग 9 बजे तक चलने वाला था, तो मुझे भी वहीं कॉलेज में रात के 9 बजे तक रुकना होगा। मैं भी बिल्कुल तैयार था कॉलेज में रुकने के लिए, क्योंकि वैसे भी मुझे मौज और मस्ती करने का कोई बहाना चाहिए था। वह पार्टी शनिवार को रखी गई थी। उसके बाद हम लोगों ने उस पार्टी को काफ़ी एंजॉय किया। उसके बाद जब शाम हुई तो वापस हमें घर लौटना था। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था अरविंद। अरविंद एक खानदानी परिवार का लड़का था, तो वह थोड़ा मुझसे नाराज ही रहता था। पता नहीं किस बात की अकड़ थी उसके अंदर। लेकिन जब हम लोग हमारे कॉलेज से निकले तो अरविंद ने हम सबसे कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो उस रास्ते से जाकर दिखाए। मुझे पता था कि अरविंद का इशारा सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ है, क्योंकि वह मुझसे ही काफ़ी ज़्यादा अकड़ा रहता था, पर मैं भी कहाँ पीछे हटने वाला था। मैंने कहा कि अगर कोई मुझे इनाम दे तो मैं उस रास्ते से जा सकता हूँ। तो अरविंद ने कहा कि ठीक है, तू जा, अगर तू चला गया तो मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। उसके ऐसा कहते ही मैं जाने को तैयार हो गया, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे मना किया कि यार तू रहने दे, वो रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहते हैं कि उस रास्ते पर एक चुड़ैल भटकती है, जो भी उस रास्ते से जाने की हिम्मत करता है तो वह उसे वहीं ख़त्म कर देती है। मेरे दोस्तों की यह बातें सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, अरे भाई, तुमने कभी कोई चुड़ैल देखी है? लेकिन अब जो होने वाला था वह मुझे अंदर से हिलाकर रख देने वाला था, पर मैंने उन सब की बातों पर ध्यान नहीं दिया और फिर मैं निकल पड़ा उस रास्ते की तरफ। उस वक्त रात के लगभग 9:30 बज रहे थे, और अगर मैं उस रास्ते से घर का टाइम जोड़ता तो मुझे घर पहुंचते पहुंचते 10 बजने वाले थे। उसके बाद मैं उस रास्ते की तरफ निकल पड़ा। उस वक्त चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और उस रात एक चुप्पी सी छाई हुई थी। उस वक्त मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन भूत प्रेत का नहीं। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई मुझे पागल कुत्ता ना मिल जाए, वरना वह मुझे काट काट कर
मेरा कचूमर बना देगा। खैर मैं अभी उस रास्ते को पार करने लगा। उस रास्ते के भीतर आज केवल और केवल सन्नाटा दिखाई दे रहा था। अभी मैं उस रास्ते को पार कर ही रहा था कि तभी मुझे सामने की तरफ कोई सफेद सफेद चीज दिखाई देने लगी। वह पूरे तरीके से सफेद ही था। पहले तो मैं थोड़ा हैरानी में पड़ गया कि आखिर यह चीज हो क्या सकती है, मगर मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अपने रास्ते की तरफ ध्यान देने लगा। तभी वह सफेद सी चीज अचानक से उस रोड के ऊपर से गायब हो गई और वह रास्ता भी काफी कच्चा था। चारों तरफ घनी झाड़ियां थीं, तो उस रास्ते में जंगली जानवरों का भी काफी ज्यादा खतरा था। लेकिन मैं इतनी जल्दी डरने वालों में से नहीं था। मैं उस रास्ते को लगातार पार करते हुए जा रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। फिर मैं अचानक से पीछे पलटा तो मुझे वहां पर कोई नहीं दिखा। अब पीछे का नजारा एकदम साफ था। उस भयानक सन्नाटे की रात में चारों तरफ अंधेरा और ऊपर से कोई आदमी तो छोड़ो, कोई जानवर भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। उस जगह पर इतने से डरना कोई बड़ी बात नहीं थी। उस वक्त कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि अब मेरे ऊपर काफी बड़ा संकट आने वाला था। एक सामान्य आदमी अगर उस रास्ते को पार कर रहा हो, वह भी इतनी रात को, तो उसकी डर के मारे जान भी निकल ही सकती थी। लेकिन मुझे तो भूत प्रेत पर अभी भी विश्वास नहीं था। तभी मैं थोड़ा जोश में आते हुए बोला, मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता। फिर मैं अपने आप में ही धीमी गति से बड़बड़ाते हुए उस रास्ते को पार करने लगा। मैं वहां से लगभग 50 या 60 मीटर की दूरी पर ही चल रहा था कि तभी मुझे सामने की तरफ कुछ गिरा हुआ दिखा। फिर जब मैं उस चीज के बहुत ही करीब गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे हाथ और पैर कांपने लगे। अब मैं ये सोचने लगा कि अब मैं आगे जाऊं या फिर नहीं। दरअसल उस सड़क के बीचों बीच एक कटा हुआ हाथ नीचे गिरा हुआ था। उसे देखकर मैं काफी डर गया था, क्योंकि वह हाथ अभी अभी ताजा कटा हुआ लग रहा था। उसके बाद मैं पीछे की तरफ पलटा तो मैंने सोचा कि मैं पीछे की तरफ भाग जाता हूँ, लेकिन यह मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि पीछे की तरफ एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी थी। दरअसल मैंने देखा कि इस बार मेरे पीछे की तरफ सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत खड़ी है। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, तो उसका चेहरा मुझे साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। फिर मैं वापस सीधे रास्ते की तरफ भागने लगा, लेकिन ये क्या, मैं तो भाग ही नहीं पा रहा था। मेरे पैर उसी सड़क पर जम चुके थे। तभी मुझे पीछे से घुंघरूओं की आवाज आने लगी। फिर मैं पीछे पलटा तो इस बार का नज़ारा मेरी जिंदगी का सबसे भयानक नज़ारा बन चुका था। दरअसल इस बार उस औरत का भयानक और दिल दहला देने वाला खतरनाक चेहरा मेरे आंखों के सामने था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। उसकी आंखों की जगह 2 लाल लाल बड़े गहरे गड्ढे थे, जिनके अंदर से धुआं निकल रहा था। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। डर की वजह से मैं वहीं पर जम चुका था। अब इस भयानक ठंड की रात में मेरे पसीने छूट रहे थे और अब मैं डर के मारे वहीं जम सा गया। तभी उस औरत यानी कि वो चुड़ैल धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं एक समय के लिए हिम्मत खो बैठा था, पर शायद मेरी जान बच सकती थी, क्योंकि इसके तुरंत बाद मुझे मेरी मम्मी की कही गई बातें याद आने लगी, जो कि उन्होंने मुझे वो खाटू श्याम बाबा का वो लॉकेट देते हुए बताई थी कि अगर मैं किसी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो मुझे अपने भगवान को दिल से याद करना है। तो मैं भी अपने सच्चे मन से आज अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। तभी मेरे गले का लॉकेट गर्म होने लगा। उस लॉकेट को गर्म होता देख मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और कुछ देर के बाद मेरे गले का लॉकेट भी गर्म होना बंद हो चुका था। फिर मैंने भी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला तो उस वक्त मेरे दिल में डर बैठा हुआ था। उसके बाद जब मैंने मेरी पूरी आंखें खोली तो अब वहाँ का माहौल पूरी तरीके से बदल चुका था। चारों ओर का माहौल अब नॉर्मल हो चुका था। उसके बाद मैंने भी अपना वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं किया और तुरंत ही वहाँ से भागते हुए गांव में पहुंचा। गांव में मेरे साथी पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। फिर मेरे दोस्तों ने मेरी इस दशा का कारण पूछा
तो मैंने उन्हें अपने साथ घटे पूरी घटना के बारे में बताया। तो वहाँ पर मौजूद मेरे दोस्तों ने मुझे वहाँ से जल्दी ही एक महात्मा बाबा के पास पहुँचाया। वहाँ पर पहुँचकर मैंने उन महात्मा बाबा जी को मेरे साथ घटी इस पूरी घटना का वर्णन बताया। तो उन्होंने मुझ पर पहले तो थोड़ा पानी डाला और उसके बाद मेरे हाथ पर एक धागा बांध दिया और अगले 1 महीने तक उसे खोलने के लिए सख्त मना कर दिया। और उसके बाद मैंने उन बाबा जी को उस लॉकेट के बारे में भी बताया। तो उन्होंने बताया कि वह लॉकेट भगवान श्री खाटू बाबा जी के धाम से लाया गया है। तो उसके अंदर वहाँ की ज़मीन की दिव्य शक्ति है और शायद उसी दिव्य शक्ति की वजह से तुम्हारी जान बच गई। लेकिन उस लॉकेट को पहनाने में मेरी मम्मी का सबसे बड़ा हाथ था। उस दिन मेरी मम्मी की वजह से मेरी जान बच गई, वरना आज मैं आपके बीच जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।